Hello students, welcome back to my channel Learning Days. I am Renu, your teacher. तो स्टूडेंट्स हम क्लास 8th का मैथ्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है। 2.2 की हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो 8th एग्जांपल है, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupee coins। मीन्स कि जो बंसी है उसके पास 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupees coin, कि उसके पास जो 2 rupees का कॉइन है वो 5 rupees के कॉइन से 3 times है। मीन्स के 3 गुना है। मीन्स 5 rupees का कॉइन से 3 गुना उसके पास 2 रुपये का कॉइन है। इफ़ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ ₹77, कि अगर उसके पास टोटल जो मनी है, टोटल पैसे जो है वो 77 रुपीज़ हों, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो उसके पास दोनों तरह के मीन्स 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कितने कितने कॉइन होंगे उसके पास, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो 2 रुपीज़ का कॉइन है 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि सपोज द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज x। सपोज नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, उसको क्या ले लिया हमने, x। अगर 5 रुपीज़ का कॉइन x है तो 2 रुपीज़ का कॉइन क्या आएगा, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन क्या आएगा, क्योंकि 3 गुना है वो 3 टाइम्स x मीन्स 3 इंटू एक्स, तो क्या आएगा 3x। अब अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज़ के x हैं तो टोटल मनी 5 रुपीज़ कॉइन की कितनी आएगी, टोटल मनी भी लिख सकते हैं या वैल्यू भी लिख सकते हैं। 5 रुपीज़ कॉइन, क्योंकि 5 रुपीज़ के एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो इट मीन्स अगर हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने पैसे उसके पास 5 रुपी कॉइन में आ रहे हैं वो आ जाएंगे। मीन्स के 5x और टोटल मनी ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपी कॉइन के लिए हम उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल अमाउंट हमारा 2 रुपी के कॉइन में कितना अमाउंट है हमारे पास वो लिख देंगे 6x। मीन्स के 2 रुपीज़ का अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 5x, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 6x आ गया। तो मीन्स के अमाउंट, टोटल अमाउंट उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ 77 रुपीज़। मीन्स कि अगर उसके पास टोटल पैसे 77 रुपीज़ हैं, तो अगर हम ये जो हमारे आए हैं ये भी टोटल पैसे आए हैं 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ की कॉइन में, अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। मीन्स के टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल अमाउंट इज गिवन 77 रुपीज़, तो क्या आएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पे x और x प्लस हो जाएंगे, 5x एंड 6x 11x आ गया 77। तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 77/11, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। मीन्स के नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन जो हमने x लेट किया था उसकी वैल्यू आ गई 7, के नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन उसके पास 7 कॉइन्स 5 रुपीज़ की हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन हम इस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 7, तो नंबर ऑफ 2 रुपी
कॉइन कितना आएगा 3x है ना, तो 3 इंटू 7 21 मीन्स उसके पास टोटल 21 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन 7 है। हम चेक भी कर सकते हैं क्योंकि उसने कहा था कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना है, तो ये 3 गुना ही आया है, 7 3 21। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव होता है जो लगातार कंटिन्यूसली आते हैं, जैसे कि 1 2 3 7 8 9 15 16 17 मीन्स ये कॉन्जिक्यूटिवली लगातार ये कंटिन्यूड फॉर्म में आते हैं साथ साथ। बट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 के जो 11 के मल्टीपल्स हैं उनकी बात हो रही है। मीन्स जैसे 11 के टेबल में 3 11 22 और 33 कंटिन्यूसली आते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूटी में कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 11 मल्टीपल्स ऑफ 11 होने चाहिए। तो क्या कहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 कि उनका सम 363 है। तो हमें वो नंबर फाइंड करनी है कि कौन कौन से नंबर हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 11 है और उनका सम करके 363 आता है और वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, तो क्या लेट कर सकते हैं। अगर हम जो पहला है उसे x लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा x प्लस 11, क्योंकि जो अगला मल्टीपल होगा उसमें, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव हुआ तो नेक्स्ट मल्टीपल में तो 11 प्लस होएगा ना, तो जो उससे नेक्स्ट होएगा उसमें अगेन 11 प्लस हो जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिवली हम क्या मान सकते हैं कि पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 11 होएगा, तीसरा क्या होएगा x प्लस 11 प्लस 11। तो लेट करते हैं हम, सपोज 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 आर, एक x हो गया तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 11, तो तीसरा क्या आएगा x प्लस 11 प्लस 11। मीन्स अगर पहला x है दूसरा x प्लस 11 है तो तीसरा क्या आएगा x प्लस 11 प्लस 11 22। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ 3 कि इन तीनों का सम करके ऐड करके हमें इक्वल टू किसके रखना है 363 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे और वहां से हमारा आंसर आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum is given 363, so x plus 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू कितना है 363। तो x वाली जो टर्म्स हैं ये टर्म्स प्लस हो जाएंगी, x एंड x 3x हो गया और 11 प्लस 22 कितना आ गया 33। तो इधर है हमारा 363। तो जो 33 है उसे हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो उस साइड पे जाके वो माइनस होएगा। तो माइनस होके हमारा आंसर क्या आएगा 330। तो x हम इधर हमने यहाँ पर लिखेंगे भी कि ट्रांसपोजिंग 33 टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि डिवाइड बोथ साइड बाय 3 के साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा इधर आके डिवाइड हो गया, ये कट के क्या आ जाएगा 110। तो x की हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई 110। मीन्स जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 है हमारा 110 आया है। तो नेक्स्ट क्या आएगा तो 3 consecutive multiples of 11 are 110
110 प्लस 11, 110 प्लस 20, ये हमारा आ गया 110, 121 एंड 132. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. कि दो होल नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 66 है. द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, और उन दोनों नंबर्स में रेशियो है 2:5. तो व्हाट आर दी टू नंबर्स? तो बिकॉज के हमें रेशियो गिवन है, तो हम रेशियो से ही नंबर को पहले सपोज कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम एक को 2x ले लेंगे, दूसरे को 5x ले लेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर रेशियो में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम ही रहता है. तो सपोज क्या करेंगे हम? सपोज टू नंबर्स आर 2x एंड 5x, बिकॉज द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज गिवन 2:5. क्योंकि नंबर रेशियो हमें गिवन है नंबर्स का, तो हम उसी अकॉर्डिंगली हमने नंबर्स को लेट कर लिया 2:5 के अकॉर्डिंगली 2x एंड 5x. तो अब हमें डिफरेंस गिवन है 66. अब ये दो नंबर हैं, इनमें डिफरेंस 66 है. तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस इज गिवन 66. तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि बड़ा नंबर तो 5x ही होगा, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. अब 2x माइनस 5x कितना आया? 3x इज इक्वल टू 66, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 66. 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कटिंग करेंगे हम. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 22. मीन्स के अगर एक नंबर x की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो हमने जो नंबर लेट किए थे वो 2x एंड 5x किए थे. तो हमारे जो नंबर क्या आ जाएंगे? नंबर्स आर 2x एंड 5x. मीन्स x की वैल्यू इसमें फिट कर देंगे हम. 2 की जगह पे x की जगह पे 22 आ गया, और यहाँ पे भी 5 की जगह पे 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 44, एंड द अदर नंबर इज 5 2 द 10, 5 2 द 10 और 1 11. तो ये हमारे दो नंबर आ गए 44 एंड 110. दिस इज आवर आंसर. वी कैन ऑल्सो चेक कि इनका जो डिफरेंस है मीन्स 110 का अगर हम माइनस करेंगे 44 के साथ तो कितना आना चाहिए? 66. तो हमने माइनस किया, यहाँ पे 6 आ गया और 9 में से 4 गए, सॉरी. और अगर हम इनका रेशो करेंगे तो 2:5 ही आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th. देवशी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10. मीन्स कि देवशी के पास टोटल 590 रुपीज़ हैं, और उसके पास करेंसी नोट्स किस किस तरह के हैं? 50 रुपीज़ के हैं, 20 रुपीज़ के हैं, 10 रुपीज़ के हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड 20 रुपीज़ नोट्स इज़ 3:5. तो ₹50 के नोट्स और ₹20 के नोट्स का हमें रेशो गिवन है, जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में भी रेशो गिवन था. तो इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़, कि उसके पास हर तरह के कितने कितने नोट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हम उसी से सपोज करेंगे ₹50 एंड ₹20 नोट्स को 3x एंड 5x की फॉर्म में रिस्पेक्टिवली होंगे. ये कि 50 का नोट 50 पहले आया तो 50 3x होएगा, और जो 20 रुपीज़ के नोट्स हैं वो 5x होंगे. तो सपोज नंबर ऑफ ₹50 notes, 25 notes and
₹20 notes 3x and 5x respectively. Number of notes in total के टोटल नंबर्स ऑफ नोट्स कितने हैं 25। तो अगर हमने 20 रुपीज़ के नोट्स को और 50 रुपीज़ के नोट्स को तो हमने लेट कर लिया, तो 10 रुपीज़ का नोट हमारे बचे हैं, तो वो क्या आएंगे टोटल 25 में से अगर हम बाकी के दो नोट्स के जो नंबर्स हैं उन्हें हम माइनस कर दें, 50 रुपीज़ के नोट्स और 20 रुपीज़ के नोट्स को अगर हम माइनस कर दें तो ₹10 के हमारे नोट्स हैं जो आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितने आएंगे उसे हम 25 में से टोटल में से माइनस कर देंगे ₹50 के नोट्स को और ₹20 के नोट्स को, दोनों को प्लस करके, मीन्स 3x प्लस 5x, मीन्स ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 3x प्लस 5x 8x। तो ₹10 के नोट्स हमारे ये हो गए, ₹50 के नोट्स ये हो गए और ₹20 के नोट्स ये हो गए। तो अब तो ये तो हमारे नंबर ऑफ नोट्स आए हैं, बट अगर हमें इनमें से इनका अमाउंट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा कि जितने जितने के ये नोट्स हैं उतने से अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट आ जाएगा। और हम टोटल अमाउंट को, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट गिवन है 590, तो हम उन तीनों को प्लस करके 590 के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारी एक इक्वेशन तैयार होगी और फिर हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले हम सबका अमाउंट निकाल लेंगे कि द अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स कि ₹50 से कितना अमाउंट बनेगा, तो ₹50 के नोट्स से, ₹50 का 3x है तो इसे हम 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 5 3 दा 15, मीन्स के 150x। अब ₹20 नोट्स, ₹20 का कितने नोट्स हैं 5x को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 10 100x। और ₹10 नोट्स, ₹10 ये है 25 माइनस 8x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो मीन्स ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 250 आ जाएगा माइनस 880, 10 8 दा 80x। तो ये हमारे तीनों नोट्स के अमाउंट आ गए। अगर तीनों नोट के अमाउंट्स को हम प्लस कर देंगे तो इट मीन्स के टोटल अमाउंट आ जाएगा, बट टोटल अमाउंट इज गिवन, द टोटल अमाउंट इज गिवन 590 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट 590 रुपीज गिवन है तो इट मीन्स अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल टू हम 590 के रख सकते हैं, क्योंकि ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है टोटल अमाउंट को। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हम x की टर्म्स को प्लस करेंगे और जो कांस्टेंट होगी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये है 150x और ये है 80x और ये है 100x। तो 150x एंड 100x तो मिला के हो गए 250x, और इसमें से हमें 80x माइनस करने हैं क्योंकि 80 माइनस का है, तो हम इसमें से 80 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0, 15 में से 8 गए 7 एंड 170x। तो 170x हमारे यहाँ पे बच गया, प्लस 250 बच गया और इधर आ गया 590। तो हम 170x को इधर रखेंगे और जो 250 है उसे ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पे। तो 590 माइनस 250, तो 590 से में से 250 माइनस किए तो कितना आया 0, 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 2 गए 3, 340 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 340 डिवाइडेड बाय 170।
आगे इसकी में कटिंग हो जाएगी, जीरो में से जीरो कट गया और 17 1 द 17, 17 2 द 34। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 2। तो आगे हमें एक्चुअली निकालना क्या है कि नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। तो इधर हमें क्या हमने लेट किया था कि सपोज द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड 20 रुपीज़ नोट्स 3x एंड 5x। तो हम इसमें इनकी वैल्यू है जो x की पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितनी आएगी 3x मीन्स 3 इंटू 2 6 नोट्स। और नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, 20 रुपीज़ के कितने नोट्स से 5x मीन्स 5 इंटू 2 मीन्स के 10 नोट्स। और नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, ₹10 के नोट्स कितने थे, ये 25 माइनस 8x मीन्स 25 माइनस 8, यहाँ पे 2 इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने x की, तो कितना आया 25 माइनस 16 मीन्स नंबर ऑफ 10 रुपीज़ के नोट्स 9 आ गए। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 थे। तो 6 नोट्स प्लस 10 नोट्स प्लस 9, तो 6 9 एंड 10 इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 25 ही टोटल आएगा, मीन्स 25 नोट्स आ गए टोटल। अगर हम चेक करें तो चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो ये थे हमारी 2.2 की एग्जाम्पल्स 11 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।